सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन राय और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था वो पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि कल हम लोग ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोग ने कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, जैसे ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम लोग ने पढ़ा था कि वो जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो और जैसे सिंपल ऑर्गेनिक जैसे CO2 ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, H2O एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इन्होंने बना लिया तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स भी एक तरीके के ऑटोट्रोप्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ये ग्लूकोज बना, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये जो ग्लूकोज बनता है वो तुरंत ये लोग यूज कर लेते हैं, चाहे अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो ये स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो ग्लूकोज जो रहता है वो सॉल्यूबल एंड रिएक्टिव, और फिर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सारे सेल्स में बाय फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ग्लूकोज ही सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉल्यूबल तो रहता है क्योंकि इसको वाटर में ही घुल के जाना है जाइलम के थ्रू, तो ये घुल के ही जाएगा और सॉरी फ्लोएम के थ्रू। सॉल्यूबल एंड नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करते ये रास्ते में। और जो स्टार्च रहता है जिस फॉर्म में वो स्टोर रहता है उसमें ये नॉन रिएक्टिव नॉन सॉल्यूबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के, चाहे प्लांट हो सकता है, चाहे एनिमल्स हो सकता है, चाहे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, उनको खा के ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये सीधे जैसे ग्लूकोज ले सकते, कुछ रहते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे लीच हो गई, ये सीधे जैसे हमारे खून को लेके सीधे उसमें से ग्लूकोज ले लेंगे, उसमें से एनर्जी ले लेंगे। नहीं तो ये जैसे प्लांट्स को खाएंगे, जैसे हम ही लोग प्लांट्स को खाया हमने, तो वो क्या, वो एक कॉम्प्लेक्स जैसे स्टार्च हो गई, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। अब फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में और फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में और प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, मेनली फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉप के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस ये लोग के खाना बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो अब ये लोग फोटोसिंथेसिस होता क्या है इसके बारे में हम लोग जाना जाए तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो और सिंथेसिस। इन्हें लाइट का यूज करके खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ यानी इसके इक्वेशंस को देखें अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight they make glucose, oxygen and water, okay। तो अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, फोटोसिंथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फोटोकेमिकल का मतलब फोटो यानी
लाइट, ओके। फोटो यानी लाइट और केमिकल रिएक्शन है। अब आप पूछेंगे ये फोटो केमिकल रिएक्शन क्यों कहा आपने, यहाँ क्या केमिकल है? फोटो तो दिख रहा है, सनलाइट से लाइट आ रही है, पर केमिकल कहाँ है? अब क्या होता है फोटो केमिकल रिएक्शन में, जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसकी मदद से ये जो इसके बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, ये जो ये H2O को स्प्लिट किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपके एनसीईआरटी में भी 3 पॉइंट दिए होंगे, अच्छे से ध्यान से आप देखिएगा तो कि सबसे पहले इट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड in a form of light energy and convert into chemical energy। और उसके बाद दूसरा स्टेप था कि उसको वाटर को ब्रेक करना। तो क्या करता है ये, सनलाइट से यानी लाइट एनर्जी लेता है और केमिकल एनर्जी से इसको यानी इसको ब्रेक करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को जब ब्रेक किया तो इसमें क्या हुआ, बॉन्ड टूटे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो फिर इससे जो बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी मिली वो केमिकल एनर्जी है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा स्टेप तो आपने देख लिया, ये टूट गया, ठीक है। अब आपको पता चला फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहा जाता है, केमिकल कहां से आया, ये केमिकल शब्द, फोटो तो सनलाइट से आ गया, और केमिकल शब्द जब इसको अपन लोगों ने इसके बॉन्ड्स को तोड़ा तो फिर ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इसकी मदद से हमें खाना मिलता है। फिर ये उसके बाद फिर क्या होता है, ये टूट गया, फिर ये जो क्या नाम है H2 है, ठीक है, इसके साथ जाके मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये क्या है, एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग, ये केमिकल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा गया। अब दूसरा पॉइंट है एंडरगोनिक। एंडरगोनिक का मतलब है कि एंडोथर्मिक, एंडोगोनिक को हम लोग एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, चाहे नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए। जिस यानी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड होती है उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं या एंडरगोनिक प्रोसेस। तो इसमें आप पूछेंगे कि हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो देखिए सनलाइट से हमें क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, इसीलिए एंडरगोनिक प्रोसेस हुआ। और एनाबोलिक क्यों है, एनाबोलिक, ये सब आप एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी है, सारे पॉइंट्स अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक को हम लोग ब्रैकेट में सिंथेसाइजिंग प्रोसेस भी बोला जाता है, यानी कोई भी चीज बन रही है, ठीक है, कोई भी चीज बन रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग एनाबोलिक प्रोसेस कहेंगे। जैसे ये क्या नाम है, हमें ग्लूकोज मिला, तो ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है, कुछ बना रहा है, ठीक है, तो ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि जब वाटर टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये जो CO2 और ये मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको डिटेल में एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आपको समझाऊंगा। तो अब मैं आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है वो समझाऊंगा। ये जैसे पिछला जो मैंने आपको स्लाइड समझाया था वो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन को आपको रट्टा मार लेना है, यानी रट लेना है, अच्छे से याद हो जाए अच्छे से तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके बाद मैं आपको क्या एनसीईआरटी में लिखा है वो 3 पॉइंट वो अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो सनलाइट है, सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रही है वो क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला काम रहता है, जो क्लोरोफिल रहता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब वही लाइट एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब क्या होता है, जब केमिकल एनर्जी आ गया, ठीक है, तो क्या करता है केमिकल एनर्जी से
फिर जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। वाटर को क्या किया गया, तोड़ा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये अब टूट गया, वाटर टूट गया, यहाँ देखिए ये है, इन्हीं को मिलके ये बनाना है। तो आप सोच रहे होंगे ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन यहाँ से आया है, वाटर से। कार्बन नहीं टूटा है, CO2 नहीं टूटा है, टूटा है क्या, वाटर, ये ब्रेक किया, ठीक है। और ये जो रहेगा इसके साथ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो रिड्यूस होगा, किसके साथ, रिडक्शन होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और वो ग्लूकोज बनाएगा। अब देखिए जैसे अब H2O ब्रोक हो गया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो यहाँ पे जो ये क्या नाम है, 6CO2, ये 6O2 जो आया है वो यही वाला, ये जो H2O से ही आया है, ये O2, ठीक है। कई लोग समझते हैं यहाँ 6H2O हुआ है, ये है वो, यहाँ 12 में से 6 H2O यहाँ आ गए और 6 टूट के यानी फिर 6 इसमें, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टूट गया, ठीक है। और इसमें से जो O2 है, ठीक है, वो यहाँ पे आया है। यानी पुराने जमाने में ये माना जाता था कि CO2 ब्रेक करता है, CO2 ब्रेक करता है और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या नाम है, प्रोडक्ट में आता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने शोध किया और उन्हें पता चला कि जो O2 आ रहा है वो H2O से आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे किया, एक सल्फर बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था जो H2S यूज करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे 6CO2 के यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया था। इसलिए साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो H2O के टूटने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप था वो H2O का ब्रेक डाउन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटा। अब फिर लास्ट स्टेप जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें ही बनाना था और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। वरना आपको इसको डीप में स्टडी करना है तो आप 11th क्लास की बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको कैसे हो रहा है ये लाइट आया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ कैसे, ये सब के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो 11th क्लास का बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।